नमस्कार। भावाश्रय फल में कुंडली के 12 भावों में आज हम मंगल की उपस्थिति पर विचार करेंगे। यदि लग्न में मंगल है तो जातक अत्यंत साहसी होगा, परंतु ऐसे व्यक्ति की आयु कुछ कम होती है, शरीर में चोट लगने की संभावना होती है। द्वितीय भाव में मंगल है तो व्यक्ति को वाणी में कुछ प्रवणता होगी, धन में, विद्या में कुछ परेशानी होगी, जातक के चेहरे में कोई दिक्कत हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है। यदि तृतीय भाव में मंगल है तो व्यक्ति गुणवान होगा, धनवान होगा, शूरवीर होगा। ऐसा जातक जिसे कभी कोई व्यक्ति दबा नहीं सकता। परंतु तृतीय भाव में मंगल वाले जातक को छोटे भाइयों का सुख नहीं मिल पाता। यदि चतुर्थ भाव में मंगल है तो माता को परेशानी होगी, मित्रों की कमी होगी, सुख में, वाहन में, भूमि भवन में पर्याप्त सुख नहीं मिलेगा, कुछ कमी रहेगी। इसी प्रकार यदि पंचम भाव में मंगल हो तो संतान भाव में कुछ कमी करता है, और मंगल ऐसे जातक को तमाम व्यर्थ की चीज़ों में उलझा कर रखता है। यदि किसी के बारे में कहीं कोई चर्चा होती है तो लोग ऐसे जातक की पीठ पीछे चुगलखोर मानते हैं। यदि छठे भाव में मंगल है तो जातक लक्ष्मीवान होगा, विख्यात होगा, शत्रुओं को जीतने वाला, राजा के समान ऐश्वर्य वाला होगा। और छठे में मंगल होने से जातक प्रबल मदन कहा जाता है ऐसे जातक को। यदि सप्तम में मंगल हो तो जातक से कई बार अनुचित कार्य भी हो जाते हैं, और सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, इसलिए जीवन साथी का पर्याप्त सुख सप्तम में स्थित मंगल के कारण नहीं होता है। अब हम कुछ क्रूर ग्रहों की बात करते हैं, जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य। ये 5 ग्रह लग्न से चतुर्थ में अगर बैठे हैं चौथे घर में तो चौथे घर के सुख को नष्ट करते हैं। सप्तम में हैं तो जीवन साथी के सुख में कमी करते हैं। अष्टम भाव जननेंद्रियों का है या गुदा संबंधित बीमारियों का है, अष्टम में बैठे हैं तो अष्टम से संबंधित जीवन व्यथित करते हैं, कष्ट देते हैं। द्वादश भाव शयन का है, यदि द्वादश में बैठे हैं तो शयन सुख में हानि करते हैं। इन 5 स्थानों में ये क्रूर ग्रह उस भाव के सुख की कमी करते हैं। इस कारण इनका विचार जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली तथा शुक्र से किया जाता है। शुक्र काम का अधिष्ठाता है, सप्तम भाव का कारक है, इसलिए वैवाहिक सुख में शुक्र का विचार विशेष रूप से करना चाहिए। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, और बसंत पंचमी को ही कामदेव का जन्म माना जाता है। कन्याओं में काम प्रकट होने का प्रथम लक्षण रजोदर्शन है। इस प्रकार यदि हम किसी के जीवन में मंगल की स्थिति देखें तो इन क्रूर ग्रहों को भी जरूर देखना चाहिए कि कहाँ बैठे हैं। अब हम अष्टम भाव पर मंगल पर विचार करते हैं। अष्टम में मंगल अच्छा फल नहीं देता। ऐसे जातक को धन में, उम्र में तथा यश में कमी होती है। यदि मंगल नवम भाव में है तो जातक चाहे राजा हो, ऐसे जातक से लोग द्वेष करते हैं। नवम में मंगल पिता के सुख में कमी करते हैं। और यदि दशम भाव में मंगल हो तो जातक पराक्रमी होगा, परंतु कुछ क्रूर स्वभाव होता है। उच्च पद प्राप्त होता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। 11वें भाव में मंगल मनुष्य को धनवान, सुखवान, शूरवीर, सुशील तथा शोक रहित बनाते हैं। द्वादश का मंगल, चूँकि द्वादश भाव जातक के शैया का भाव होता है, तो शयन में, उसके शैया में कमी करते हैं, पत्नी से अलगाव करते हैं, जातक में क्रूरता भरते हैं, नेत्र विकार होने की संभावना होती है। मंगल की विभिन्न भावों में स्थिति ऊपर मैंने बताने की कोशिश की, परंतु उन भावों में कौन सी राशियां हैं और उन भावों पर किन ग्रहों की दृष्टि है, इन समग्र विषयों को देखने के बाद तब फल का आकलन किया जाता है, और तब वास्तव में फल का स्वरूप
सामने आता है कि किस भाव में किसका वास्तव में क्या प्रभाव होगा। सामान्य रूप से मंगल का जो जिन भावों में जो असर होता है उसको बताने की मेरे द्वारा कोशिश की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।